वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए मतलब आप 2 दिन के वीकेंड के बाद यानी मंडे का क्या प्लान बन सकता है, किस लेवल पे गैप अप गैप डाउन का प्लान बन सकता है, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ आज हमारा क्या प्लान रहा वो भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या कमेंट्री थी, क्या हमने डिस्कशन किया अपने टेलीग्राम चैनल पर, और क्या मार्केट के क्लूज हैं, क्या निकल के आ रहे हैं जो मंडे की ओपनिंग पर असर डाल सकते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी पे प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, बिकॉज दिस इज डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, आपका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपका लॉस। ठीक है, तो जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर लें। ओके, बाकी अगर आप नॉलेजफुल वीडियो समझने के लिए, सीखने के लिए देख रहे हैं तो प्लीज आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज देखने को मिल सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है प्लान। ओके, और एक और चीज, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ओके, चलिए अच्छा, एक चीज मैं अब स्टार्ट करते हैं, क्या आज हमने प्लान किया। सबसे पहले अगर आप मेरे से 1 घंटे पहले मेरी टोन देखते तो काफ़ी लो होती टोन, क्योंकि मेरा भी लॉस चल रहा था। क्योंकि यार मैं कहते हैं ना, मैं जन से तो नहीं कह सकते, मेरा नेचर क्या है, मैं मंदी के बारे में नहीं सोचता, मंदड़िया नहीं हूँ। ठीक है, मैं तेजड़िया हूँ। ओके, मैं बुल रन में भागीदारी करता हूँ, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, आपकी भी होती है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कब? जब मार्केट बढ़ेगा, चलता रहेगा, निफ्टी 23, 24, 25, 26 होता रहेगा, तब आपको अच्छा फायदा दिखेगा। ठीक है, तो मेरा स्वभाव बुल रन का है, तो मैं बुल लेना ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर भी आज मैंने ओपनिंग से पहले, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, मैंने ये बोला 8:24 पर वी हैव एंटर इन अ ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री। ओके, आने वाले 2-3 दिन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और आज वैसे ही हुआ। मार्केट गैप अप खुलता है एक नए हाई के साथ, और मार्केट वहां से सीधा सीधा गिरने लगता है, और पूरा देखिए कब तक गिरा है। अगर आप बात करेंगे 1 बजे तक मार्केट गिरता ही चला गया है। ठीक है, पर एक चीज, अब मुझे पता भी था कि भाई मार्केट गिरने वाला है, गिर सकता है, पर मैं देखिए, मैं स्वभाव से, जैसे मैंने बताया कि मैं तेजड़िया हूँ। ठीक है, तो मैं बुल रन में पार्टिसिपेट करना पसंद करता हूँ, तो फिर भी मैं ले सकता था। ऑप्शन ट्रेडर, मेरे को डाउन साइड अपसाइड दोनों के ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, पर मैंने नहीं किया। क्यों? देखिए, एक न्यूज़ थी आज मार्केट में, क्या कि एसेंशियल से रिलेटेड न्यूज़ थी कि उसने अपना गाइडेंस को बढ़ा दिया है, उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दिया है, जिस वजह से क्या मतलब अगले साल की जो प्रॉफिट्स है, मतलब एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट होती है, उसको बढ़ा दिया है। तो आईटी सेक्टर में आज सुबह ही गैप अप में, मतलब निफ्टी की बात करूंगा, 91-97 पॉइंट निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट, वैसे मैं बैंक निफ्टी लेकर के गया था गैप अप में, पर इतना अच्छा खासा फायदा नहीं हुआ। अगर निफ्टी लेता तो ज्यादा फायदा होता। मैंने कहा कल एक्सपायरी है तो नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों लें, हम बैंक निफ्टी को ले जाते हैं। ठीक है, पर ये गलती हुई मेरे से। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट है, कुछ भी होता है। ओके, गैप अप मिला, अच्छा मिला गैप अप। ठीक है, तो मार्केट आज गैप अप हुआ आईटी की वजह से। आईटी स्टॉक्स आज जबरदस्त गैप अप हुए, जबरदस्त। ठीक है, दिख रहा है आईटी स्टॉक्स जंप 2-3% ऑन द एसेंशियल Q3 रिजल्ट्स। ओके, रिजल्ट कुछ खास नहीं आया, डिक्लाइन आया। अगर हम यूएसडी मतलब फॉरेन करेंसी में बात करेंगे, इंडियन करेंसी में फायदा होता हुआ नजर आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा निफ्टी आईटी डे आफ्टर आईटी जाइंट एसेंशियल अनाउंस मे क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ओके, और ये यहाँ पर आपको बता रहा है क्या यहाँ पर। ठीक है, इसने यहाँ पर डिक्लेयर भी किया है, मैंने यहाँ पर पढ़ा भी था। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये रहा। ठीक है, Admin reported Accenture on Thursday reported revenue $16.5 billion for the period, reflecting a 1% decrease in US dollars but 1.4% increase in local currency। और गाइडेंस ही इसने अपनी बढ़ा दी है कि अपना जो नेक्स्ट Q4 का जो इन्होंने रिजल्ट, नहीं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिजिकल 2024, फोर्थ क्वार्टर 2024 to be range in 16.52 billion to 16.65, 2% to 6% ग्रोथ इन लोकल करेंसी। ओके, तो यानी ये अपना जो एक्सपेक्टेशंस है उसको बढ़ा रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इस वजह से आज आईटी स्टॉक्स फट रहे थे। ओपनिंग ही अच्छी हुई है, पर उनमें फॉलो अप देखने को नहीं मिला है। ठीक है,
फॉलो अप देखने को नहीं मिला, उसी वजह से क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि फॉलो अप देखने को मिलेगा तो निफ्टी बहुत अच्छा मूव करेगा ओपनिंग के साथ, पर ऐसा नहीं हुआ। ओके, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। अगर कोई आईटी स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं होती है ना, तो मैं यहां पर डाउन साइड का ट्रेड बनाता और जबरदस्त यहां पर मुझे डाउन साइड मिलता। सेकंड हाफ में मैं तेजड़ी की तरफ जाता। ओके, और यहां पर मेरे को क्योंकि पता था कि 500 के ऊपर रखने की कोशिश तो डेफिनेटली होगी, मार्केट को जबरदस्त मूव करा, ये ट्रेड हमने पकड़ा भी है। ठीक है, तो इसी वजह से आज हमारे जो अपसाइड के ट्रेड थे वो कटते हुए नजर आए। जैसे कटते हुए क्या नजर आए कि मेरा ये प्लान था कि 23,630 के ऊपर मार्केट अपसाइड जा सकता है। 23,630 के ऊपर जब मार्केट गया था, ठीक है, तो मार्केट वहां से पलट गया, तो मेरा सीधी सी बात है यार, एसएल कटा। ओके, अच्छा एक और चीज है, आज मेरा नेट भी बहुत इशू कर रहा था, तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा था। एक तो लॉस कर गया, अगर प्रॉफिट हो जाते और नेट चला रहा कोई दिक्कत नहीं है, दिन सेफ है। ओके, पर अब ये चक्कर होता है ना तो बड़ा गुस्सा आती है। ठीक है, अच्छा यहां पर भी एक प्लान था कि अगर मार्केट 605 के ऊपर चलेगा तो अब हम प्लान करेंगे, तो 605 के ऊपर भी हमारे 2 एसएल कट गए बैक टू बैक। ठीक है, फिर मैंने एक प्लान किया, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दे रखा होगा, ये मैंने खुद प्लान नहीं किया क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने ग्रुप में दिया, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा है, क्या कह रहा है इसमें, अगर डाउन साइड निकला 23,500 के नीचे तो 23,460 तक का मूव दे सकता है। ठीक है, तो 23,500, अब ये मैंने बोला कितने बजे, 11:30, तो 11:30 का मतलब क्या है, ये है 11:30, नहीं 11:30 का है भाई, 11:30, हाँ ठीक है, ये है 11:30, हाँ ठीक है, ये 11:30 के आसपास है। 23,500 का मैं कैंडल बना लेता हूँ, ये है 23,500। मार्केट नीचे गया और अच्छा खासा 460 तक का मेरा प्लान था, लोगों ने बनाया होगा, मैंने पूछा भी नहीं है अभी तक, क्यों, क्योंकि जैसे ही मेरा नेट रिकवर हुआ मेरे को बुलाना पड़ा उसको यार। ठीक है, तो मैंने फिर अपना यही रिसर्च करना चालू कर दिया कि कल के लिए BTST क्या, किस तरीके से क्या क्या क्यूज हैं, सब बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मूव मैंने पर्सनली नहीं पकड़ा, लोगों ने पकड़ा होगा। निफ्टी बैंक अगर गिरा तो 21,270 तक का मूव दे सकता है, और निफ्टी बैंक में भी यही हुआ। ठीक है, 51 निफ्टी बैंक गिरा। अब देखिए मैंने बोला कितने बजे हैं, तो 11:32, तो 11:32 ये कोई लेवल नहीं था, 11:32 पे मैंने बोला है, तो 11:32 का अगर मैं कैंडल बनाऊंगा, ये निफ्टी बैंक, 5 मिनट इसको कर लेते हैं। ठीक है, और समझने की बात समझ लेते हैं। मैंने कितने बजे बोला है, 11:32, तो 11:32 का मतलब ये है कैंडल, और मैंने लेवल दिया है इसमें 51,270 तक गिर सकता है मार्केट, तो 270 ये है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं 270। क्लियर, अब मैंने बोला है 11:30 पर, कितने बजे, 11:32 पर, तो 11:32 का मतलब ये है। ठीक है, मार्केट गिरता कब है, गिरता है यहाँ जा करके। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बना नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये, अच्छा ये मेरे से निफ्टी का ट्रेड छूट गया, पर फिर एक जो आया, फिर मैंने नीचे लिखा भी है, सॉरी नेट इशू। ठीक है, फिर जो आया है ये क्या, कि निफ्टी आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पिक, इसमें क्या कह रहा है, हाँ मेरा सेटअप रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, निफ्टी को 23,500 के ऊपर रखने की कोशिश कर सकता है ऑपरेटर। निफ्टी अगर 23,505, 510 निकले तो अपसाइड प्लान कर सकते हैं, बट छोटी क्वांटिटी से। ठीक है, क्योंकि भाई 2 एसएल कट गए तो छोटी क्वांटिटी से ही प्लान करना था। और फिर मैंने नीचे अपडेट भी किया, ये एक 43 पे ऊपर लिखा था, फिर एक 46 पे बोला कि 23,495 के ऊपर प्लान करना। ठीक है, एक बार मैं निफ्टी निकाल लेता हूँ, 23,495, अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं 23,495, दिस इज 23,495, इसको हटाइए, 23,495 ये है, 23,495। ठीक है, देखिए मार्केट कितना अच्छा जबरदस्त मूव देखे गया, जबरदस्त मूव, बात समझ में आ रही, कितना जबरदस्त मूव देखे गया यार, टन गया है टन। ओके, तो ये मैंने पकड़ा और मेरा दिन अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, आप मैंने पिक भी शेयर कर दिया, आप जाकर के देख भी सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, और वहीं एक और नीचे बैंक निफ्टी में बोला 51,450, तो 51,450 निकाल लेता हूँ, इसमें भी अच्छा खासा ट्रेड मिला। 51,450 का है, 51,450। ठीक है, देखिए कितना जबरदस्त मूव मिला, 450 एग्जैक्ट 450 से ही मिला, आप देख के चलिए। ठीक है, तो यही है लेवल्स का कमाल। अगर आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट को, ओके, कोई कॉल टिप नहीं है, मैं यहां पर आपको यह बता सकता हूं कि मार्केट कहां से टर्न कर सकता है। 10 में से 8 बार करता ही करता है, 2 बार आज क्लियर हो गया, तीसरी बार गया, चौथी बार भी गया, अपसाइड भी डाउन साइड भी। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इधर उधर से प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्लान रहा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर समझना बहुत जरूरी था। ऐसे हमारे भी करते हैं, आपके भी करते होंगे, सबके करते हैं ऐसे, जिसके नहीं करते वो भगवान है। ठीक है, चलिए अब क्या मार्केट में क्लूज है, देखिए मार्केट में जो तेजी आई सब यहां से ढहती हुई नजर आ गई। क्यों, क्योंकि यहां पर
क्या है ना, सेलर्स ने अपनी पोजीशन निकाली, ऑपरेटर निकाली, मार्केट टूटता ही चला गया, बहुत जबरदस्त टूटा यार वहां से, क्या बात है, गिरता ही जा रहा है मार्केट, क्या बात है। ठीक है, चलिए क्यों गिर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन से सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और ये लगातार ही गिरता जा रहा है। ठीक है, मैं अपडेट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर। हाँ, हमने पोजीशन देखी, मैंने लिखा है छोटी क्वांटिटी से, तो आराम से हमने यहाँ कहीं बुक कर लिया था, फिर मार्केट जहाँ भी जा रहा है जाने दीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव में क्लोज होना बहुत जरूरी है। क्लियर। चलिए अब क्या प्लान है कल के लिए BTST, तो क्यूज क्या है मार्केट में, किस पर इफेक्ट आ सकता है मंडे को, उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर मैं निकाल लूँ मार्केट के बारे में तो आप एक चीज़ समझ के चलिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स को आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बिहेव, अरे अभी तो मैंने बहुत अच्छा बिहेविएशन देखा था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डाउ जोन्स का कल का देखते हैं, कल इसने डाउ जोन्स ने क्या किया समझिएगा। डाउ जोन्स अगर स्पॉट निकालूँ, अभी तो फ्लैट चल रहे हैं, डाउ जोन्स देखिए कितना बढ़िया मूव किया है, 300 पॉइंट का तेजी थी इसमें, 300 पॉइंट की, आप समझ रहे हैं, यानी डाउ जोन्स का अच्छे से मूव किया। देखिए डाउ जोन्स में अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और वहीं अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, इसको बैक कर लेते हैं, क्या है किस तरीके से समझिएगा, ये ठीक है, इसको देखने की समझने की कोशिश करना। पर S&P और नेस्डेक की बात करूंगा, कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को डाउ अच्छा खासा फटा। ओके, पर एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए नेस्डेक और S&P की बात करें, टेक कंपनीज के इंडेक्स है, तो इनमें क्या हुआ कि भाई पिछले 5 दिन से लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। आपने देखी थी बहुत अच्छे खासे टेक इसमें IT शेयर्स चल रहे थे, पर इंडिया में नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके IT शेयर्स का स्टैंडर्ड कुछ अलग है, ये AI पर जा चुके हैं, अपने IT शेयर्स जो हैं AI पर भी गए ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये तेजी थी और फिर कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ओके, इस वजह से ये थोड़े लाल निशान में बंद हुए, पर डाउ जोन्स अच्छा खासा बढ़ा। क्यों? देखिए डाउ जोन्स में एक ग्लियर्ड साइंस, ठीक है, एक आपको मैं एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लियर्ड साइंस। ठीक है, इस कंपनी ने कल अच्छा खासा रिटर्न दिया है, आप देख रहे हैं कितना रिटर्न दिया है, 8 से 9% का रिटर्न दिया है। देखिए ये कंपनी क्या है, HIV रिलेटेड मेडिसिन बनाई है, और HIV रिलेटेड मेडिसिन का जो इसका ट्रायल था 100% सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसलिए इसका शेयर्स इतना अच्छा फटता हुआ नजर आया कल। ओके, मैंने पढ़ा था कल ट्विटर पे न्यूज़ आई थी, तो मैंने समझा इस चीज़ को बारे में क्यों ये फट रहा है, तो सब उसमें क्लियर किया गया। ओके, तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे मार्केट अभी पॉजिटिव ही है। ओके, पर ये रेड कैंडल मुझे कुछ और इंडिकेट कर रही है। ठीक है ना, फिर से इसमें मंदी तो नहीं आ गई, क्या चक्कर है यार, कुछ नहीं कह सकते। ओके, चलिए लेवल्स क्या हैं, पर हमें अगर तेजी में बैठना है या डाउन साइड के लिए बैठना है तो अब लेवल समझ लेते हैं किस हिसाब से आप बैठ सकते हैं। ओके, 600 पे लग रहा है कि बहुत अच्छा पुट राइटर मतलब कॉल राइटर बैठा हुआ है, वो वहां से गिराने को रेडी है। ठीक है, पर 500 400 पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग भी हो रखी है, तो सपोर्ट देने को भी रेडी है। ठीक है, तो मार्केट इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ओके, तो अगर मैं क्लोजिंग की बात करूंगा, आप देखिए मार्केट कहां पर आ चुका है, 460 के आसपास आ चुका है। ठीक है, अगर यहां से 560 570 के ऊपर चल जाता है, ठीक है, 23 560 570 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है, तभी आप गैप अप का प्लान कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, गैप डाउन का कब प्लान करेंगे? गैप डाउन का एक ही केस में, जैसे इसने जो आज का लो लगाया है, और वो लो देख लेते हैं एक बार कितना लगाया है इसने, 23,420 नहीं, ये आप मन लगा के चलिए, 23,400 करके चलिए। ठीक है, 400 का भी पुट राइटर हटना चाहिए। ठीक है, तो 23,400 के नीचे अगर क्लोजिंग आते हुए नजर आए तो गैप डाउन का प्लान करना, अदरवाइज गैप डाउन का कोई सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, शेयर्स में बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप देख रहे होंगे कि भाई FIAs क्या है कि मैक्सिमम जो उनकी रेंज रहती है बाइंग की, वो बाइंग कर चुके थे, तो आज ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया था मार्केट, PCR भी बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से मार्केट गिरता हुआ नजर आया। क्लियर है? चलिए, बाकी अगर आप कोई भी प्लान करें तो देखिए 2 दिन का वीकेंड है, आप जो भी लेकर जा रहे हैं पहले तो 100% लॉस के साथ कंसीडर करके जाइए। और दूसरी चीज क्या, देखिए BTST हमेशा करेक्ट भी नहीं हो सकती, ये चीज याद रखिएगा। ओके, पर एक चीज समझ के चलिए कि डिके पूरी तरीके से अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो डिके भी हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज मेरे को बोलनी थी, मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, एक चीज ये है कि आप जो भी पोजीशन ले रहे हैं, अगर आपको 2 दिन नींद नहीं आ रही है तो उतनी पोजीशन मत ले जाइए, वो आपके औकात से बाहर की है। जहां से नींद आ सके, जितना लॉस आप बियर कर सकते हो उतनी ही पोजीशन ले जाइए, वरना मत ले जाइए। आराम से 2 दिन एंजॉय कीजिए, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।